मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो में। तो मैं आज बात करूँगा कि कुछ दिन से जो ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है, इसके ऊपर कुछ से मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जिसमें से 151 ट्रेनों का जो है प्राइवेटेशन किया जा रहा है, यानी उसको प्राइवेट कंपनियों के हाथे सौंप दिया जाएगा और उसकी देख रेख और उसकी सारी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की होगी। कहा जा रहा है कि लेकिन उसमें जो ड्राइवर होंगे, जो गार्ड्स होंगे, रेलवे के कर्मचारी होंगे, वो सभी जो होंगे भारतीय रेलवे के ही होंगे, यानी जो पहले से कार्यरत है वो सब लोग उसमें काम में लगे रहेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ बात आ रही है कि रेलवे की एक तरफ निजीकरण की, तो कुछ फ़ायदे की भी बात सरकार द्वारा बताई जा रही है, लेकिन कुछ नुकसान भी है उसमें। फ़ायदे की बात यह है कि रेलवे का जो रख रखाव और सफाई जो है पूरी तरह से उस पर ध्यान दिया जाएगा और यात्री का सुरक्षा के लिहाज से सही है, खान पान के हिसाब से सही है। और रेल का जो कंफर्म टिकट है, जो पहले सभी को नहीं मिल पाता था, तो इस पर भी विचार किया गया है और सभी को सभी तरह के सुविधा देने का इसमें बात कही जा रही है। निजीकरण से एक तो ये होगा कि जहाँ 151 ट्रेनों का जो निजीकरण होगा, उसके बाद वो सारी ट्रेनें का जो देख रेख वो प्राइवेट संस्थान करेगी। और सरकार द्वारा ये भी साफ नहीं किया गया है कि इसका जो भाड़ा होगा, जो ट्रेन का जो किराया होगा, वो तय कौन करेगी। जाहिर सा बात है, जो प्राइवेटेशन होगा तो वही खुद से ही इसका भाड़ा तय करेगी। और जो जब इतना 30,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट होने वाला है, जब 30,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट होगा तो जाहिर सा बात है कि किराया उसका बढ़ेगा और प्राइवेट कंपनी जो अपने हिसाब से किराया वसूल करेगी लोगों को। इससे क्या होगी कि प्राइवेट काम में वृद्धि होगी, यानी कि जो नौकरी जो अभी तक सरकारी आती थी उसमें तो कमी आ जाएगी, लेकिन जो काम जो जॉब होगी वो प्राइवेट हो जाएगा और काम में बढ़ोतरी आएगी। जॉब जो है मिलेगा जो आदमी को शायद प्राइवेट की ओर से मिलेगा, यानी वो जॉब प्राइवेट ही कहलाएगा, वो सरकारी जॉब अब नहीं कहलाएगा। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें आम लोगों का है, आम व्यक्ति का है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, उनके जेब पे भारी पड़ेगी। उन्हें किराया देने में, महंगा किराया देने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आम लोगों का तो जितना सस्ता हो सके वो लोगों को चाहिए। गरीब के लिए भी रेलवे एक समान होना चाहिए। जो सेवाएं सरकारी संस्था दे सकती है, यानी सरकारी जो चल रही है अभी भारतीय रेलवे, वो जो सुविधा दे सकती है गरीबों को, यानी मध्यम लोग को, यानी बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार दे सकती है वो प्राइवेट चीज़ नहीं दे सकती है। सस्ता के मायने में हम बोल रहा हूँ कि सस्ता के मायने में अगर कोई सही तरह से कर सकता है तो वो सरकार ही कर सकती है, बाकी उस तरह से कोई प्राइवेट संस्थान नहीं कर सकती है। वो जहाँ इन्वेस्ट करेगी उससे दोगुना लोगों से वसूल करेगी, ये सब कोई जानता है। तो इस पे मेरा यही विचार है कि हो रहा है सही बात है, लेकिन इस पे थोड़ा सा जोर दिया जाए कि जो लोग मध्यम वर्ग के हैं उन